हमारे पास ऑफियोफिली था, ऑर्निथोफिली, कायरोप्टेरोफिली, बट हमें ये सब नहीं पढ़ने हैं क्योंकि इस दुनिया में जो पॉलिनेटिंग एजेंट अगर कोई माना गया है सबसे ज्यादा एनिमल वो है इंसेक्ट्स। 80% पॉलिनेशन इस दुनिया में जो इंसेक्ट करा रहे हैं वो नाम क्या है? हनी बी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से कि अगर हनी बी को धरती से खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा। तो आंसर ये था कि अगले कुछ दिनों में धरती पे सारी पॉलिनेशन खत्म हो जाएगी, और जैसी पॉलिनेशन खत्म तो आने वाली जनरेशन सारी खत्म हो जाएंगे। तो ये इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि हनी बी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एंटोमेफिली मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। अब मैं ये किस्सा आपको आगे बताने से पहले जरा आपको कुछ बेसिक चीजें सिखा दूं। मैंने आपसे कहा था एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि बताइए इंसेक्ट कैसे पॉलन लेके जा रहा है, वो हमें पता है कैसे लेके जाएगा। सवाल ये पूछते हैं कि जो फ्लावर एंटेमोफिली शो करते हैं फ्लावर के फीचर्स बताइए क्या होते हैं। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटेमोफिलस फ्लावर, यानी कि जो फ्लावर एंटेमोफिली शो करते हैं उनके फीचर्स क्या है। ये हमारा प्यारा क्वेश्चन जो हर बार बनता है। अगेन मैंने आपसे बोला था जब मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आएगा तो हाइड्रोफिली पे आएगा, लेकिन जब फ्लावर्स की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आएगा तो या तो एनिमोफिली पे आएगा या या मैकेनिज्म पे क्वेश्चन नहीं आता कभी। अब हम देखते हैं कि जो फ्लावर इंसेक्ट से होते हैं पॉलिनेशन, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहली चीज, ये आपको कई ज्यादा अच्छे से पता है कि जिनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, इंसेक्ट को लाना है अपने पास, अट्रैक्शन उसका अच्छा खासा होना चाहिए। हमेशा जानते हैं कि एक ब्राइट कलर का जो फ्लावर होता है वो ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है किसी इंसेक्ट को। देखो फ्लावर को इतना पता है मुझे इंसेक्ट को अपने पास बुलाना है। अब इंसेक्ट कैसे आएगा? जब इंसेक्ट को फ्लावर में कुछ अनोखा दिखेगा। अब मान के चलिए आप किसी शादी पार्टी में गए, लड़की तो बहुत देखते होगे लेकिन वो लड़की हुई नजर पहले जाएगी जिसने मेकअप ज्यादा कर रखा होगा, क्योंकि वो सबसे अलग दिख रही है। हाँ कि ना? यही मेकअप फ्लावर के अंदर उसका कलर होता है। फ्लावर अगर अपने आपको इतना यूनिक कलर दे दे कि इंसेक्ट खुद ब खुद कहाँ आ जाए, अट्रैक्ट होके उसके पास आ जाए। तो फ्लावर का सबसे पहला काम इंसेक्ट को बुलाने के लिए अपना कलर क्या सकते हैं, वो ब्राइट कलर। साथ ही इनमें एक ऑर्डर होता है, एक फ्रेग्रेंस भी होता है। फ्रेग्रेंस ताकि स्मेल से भी वो आ जाए। अब मैं आपको फ्रेग्रेंस को लेके एक थोड़ा सा एक यूनिक पॉइंट बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग बालों में चमेली के फूल लगाते हैं, या उसको आप व्हाइट से फ्लावर आते हैं ना, लिली भी कहते हैं, यानी कि चमेली को तो कहते हैं चमेली के गजरा जिसे आप कहते हैं हिंदी में। हाँ, तो जो भी लगाते हैं, तो जो गजरा लगाते हैं उस गजरे के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना क्या मिलती है, फ्रेग्रेंस काफी अच्छी होती है। क्यों होती है सुनना। कहते हैं कि जितने भी प्लांट जो नाइट ब्लूमिंग करते हैं, नाइट ब्लूमिंग मतलब जिनके फ्लावर रात को खिलते हैं। कब खिलते हैं? रात को। रात को खिलने फ्लावर को बोलते हैं नाइट ब्लूमिंग फ्लावर। अब उन फ्लावर्स को इंसेक्ट को बुलाना अपने पास जो रात को खुल रहे हैं। भाई दिन में खुलते तो इंसेक्ट आ जाता, अब रात में खोल रहे, बुलाना इंसेक्ट को है। अब रात को तो कोई कलर दिखता नहीं है, यानी कि रात वाले फ्लावर अगर कलर कलर ले आएंगे अपने अंदर तो भी इंसेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि उसको कलर दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे फ्लावर ने क्या किया, अपने कलर पे तो बिल्कुल काम नहीं किया, लेकिन अपने फ्रेग्रेंस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया कि इंसेक्ट दूर से ही स्मेल करता हुआ पास आ जाता है। इसीलिए जो आप ये देखते हो, ये जो जितने भी जो बहुत ज्यादा महक रहे हैं, जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं, इसीलिए इनकी फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन कलर इनमें नहीं मिलेगा आपको। कलर कैसे मिलेंगे? व्हाइट मिलेंगे। लेकिन मैं बात करूं जो डे ब्लूमिंग, जो दिन के समय खिलते हैं, इनके अंदर आपको फ्रेग्रेंस नॉर्मल मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। इनमें बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, इनमें इतना नहीं मिलता। दूसरी चीज, मेरे को इतना बताइए, जो ये पॉलन ग्रेन रिलीज करेंगे, ये पॉलन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इंसेक्ट आता है, फ्लावर पे बैठेगा, अगर चिपचिपा नहीं हुआ तो फ्लावर सिर्फ देखो जैसे हमारे पास हाथ है, हम पकड़ सकते हैं। इनके पास इस तरह के हाथ तो होते नहीं है, इनके पास नॉर्मल पैर है, या कि टच हो गया। अगर ये चिपचिपा नहीं हुआ, क्या उसकी बॉडी से अटैच होगा? आंसर इज नो। हाँ या ना? भाई पॉलन ग्रेन इंसेक्ट की बॉडी से अटैच होगा। अटैच होने के लिए उसका स्टिकी होना बहुत, मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन स्टिकी क्यों होता है। पॉलन किट की वजह से। किस वजह से होता है? पॉलन किट एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो पॉलन ग्रेन के ऊपर रिलीज होता है। तो पॉलन किट यहां पर प्रेजेंट होती है, इसीलिए पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? स्टिकी होते हैं। क्या होते हैं? स्टिकी पाए जाते हैं। और सुनना,
इनके पॉलन ग्रेन जो होते हैं, इनका वेट आप मुझे बताइए, लाइट होगा या हैवी होगा? इनका वेट लाइट, क्योंकि हैवी हुआ तो पॉलन ग्रेन को उठा ही नहीं पाएगा यहां से, हाँ के ना? ऐसे फ्लावर में कमाल की बात क्या मिलती है, ये नेक्टर दिया करते हैं। अब जरा समझते हैं नेक्टर का पॉइंट क्या है। कोई भी फ्लावर के पास अगर इंसेक्ट आ रहा है, क्यों आएगा भाई? फ्लावर का काम क्यों करेगा? कुछ उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए ना। तो यहां पर प्लांट ने कहा इंसेक्ट से कि भाई देख, तू आ जा, तेरे को ऐसा नहीं है तेरे को फायदा नहीं होगा, तेरे को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? तब इंसेक्ट और प्लांट के बीच में डील होती है। प्लांट कहता है कि इंसेक्ट से, भाई तू एक काम कर, मेरा पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट को दिया। यानी कि इस प्लांट की एक इच्छा है कि जो मेरा पॉलन ग्रेन है वो तू किसको दिया? दूसरे प्लांट को दिया, यानी तू करा मेरा पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट कह रहा मेरा क्या फायदा है? कहता बदले में मैं तुझे दूंगा, मेरे अंदर एक शुगर होता है, काफी ज्यादा अच्छा शुगर है, उसको बोलते हैं नेक्टर। क्या बोलते हैं? ये एक शुगर है। और इंसेक्ट तो शुगर चाहिए होता है अपने अपनी जिंदगी को कंप्लीट करने के लिए, खाना इनके लिए। तो यहां से जब नेक्टर मिला इंसेक्ट को, तो किसका फायदा हुआ? इंसेक्ट का। प्लांट का हुआ पॉलिनेशन, किसका फायदा हुआ? प्लांट का। यानी नेक्टर की वजह से ही कोई भी जो इंसेक्ट है वो फ्लावर के पास आता है। अब ये नेक्टर की लोकेशन क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था कि फ्लावर को हम जिस डंडी से पकड़ते हैं उसका नाम क्या होता है? पेडिसिल। इसी पेडिसिल के टॉप पे एक स्ट्रक्चर जिसे हम थैलेमस बुलाते हैं, नेक्टर यहीं पाया जाता है। कहां मिलेगा? थैलेमस के अंदर। अब कभी कभी ना ऐसा होता है कि जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, प्लांट कौन कौन से रिवॉर्ड दिया करता है इंसेक्ट को? कुछ ना सुनना, प्लांट कौन सी चीज एज अ इनाम देता है किसी इंसेक्ट को? तो यहां पे आप दो नाम याद रखोगे, एक तो पॉलन ग्रेन, दूसरा होता है नेक्टर। आधे लोगों का सवाल यह आता है कि सर पॉलन ग्रेन उसको इनाम थोड़ी मिला है, वो तो उसको ये मिला है कि जाके पॉलन ने तो किसी और को दिया। इनाम तो क्या होता है? जो उसको रखना हो, हाँ कि ना? तो ऐसा होता है, सारा पॉलन ग्रेन कभी भी ट्रांसफर नहीं करता, थोड़ा बहुत कुछ तो उसके पास भी रह ही जाता है। तो वो इनाम में आया कि नहीं आया? तो ये एक बार नीट का क्वेश्चन था, बताइए प्लांट इंसेक्ट को क्या रिवार्ड देता है? ऑप्शन ए था नेक्टर, ऑप्शन बी था पॉलन ग्रेन, ऑप्शन सी था ग्रोथ, ऑप्शन डी था नन। बहुत लोगों ने टिक मारा नेक्टर, कि जी नेक्टर देता है। और ये लाइन एनसीईआरटी खुद लिखता है कि प्लांट दोनों रिवॉर्ड देता है, पॉलन ग्रेन भी और नेक्टर भी, तो ये दोनों रिवॉर्ड है। अच्छा, एक ना बहुत स्पेशल किस्सा सुनने में आता है, ये किस्सा बहुत स्पेशल है। एक वर्ड आता है पोलन रोबर्स के नाम से जिसे हम बुलाते हैं। अब पोलन रोबर्स कौन होते हैं? इमेजिन करिए एक ऐसा इंसेक्ट है जो कहता है ना कि उसने पॉलन ग्रेन लिया प्लांट का, बदले में नेक्टर भी ले लिया। एक लाइन सुनी है, वो पैसा ले लिया हमारा लेकिन काम नहीं किया। कहाँ सुना है? पीके में ना, वो यहां भी होता है। पॉलन ग्रेन प्लांट ने दिया इंसेक्ट को, बदले में दिया उसकी पेमेंट क्या? नेक्टर। प्लांट ने इसका पॉलन ग्रेन ले लिया लेकिन आगे डिलीवरी नहीं किया, कहीं खुद खा गया, खा गया, क्योंकि इसमें फूड तो होता है ना। अब इसको क्या बोलेंगे? पोलन चोर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? कि पेमेंट भी पूरी ले लियो, काम भी नहीं किया। तो यानी कि ऐसे इंसेक्ट जो पॉलिनेशन ना करें लेकिन नेक्टर ले लें, इनको क्या बोलते हैं? पोलन रोबर्स। यानी कि यहां भी कुछ चोर पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि इतने शरीफ ये भी नहीं होते। अच्छा, ये हो गया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैंने कहा आपसे कि स्मेल को लेकर बता रहा हूँ, फ्रेग्रेंस को लेकर। फ्रेग्रेंस ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी होती है, जैसे हम जो सोचते हैं ना कि सर फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, देखो हमारे खुशबू से मतलब नहीं, उसे मतलब किससे है? इंसेक्ट से है, कि वो आ जाए उसके पास, हाँ कि ना? इंसेक्ट्स को हमारी स्मेल से कोई मतलब नहीं है। हमें भाई कुछ, अब हम मान चलो हमें कोबरा वाला परफ्यूम अच्छा लगता है, उसको नहीं लगता है इंसेक्ट को, तो प्लांट उसको प्रायोरिटी देगा, हमको नहीं देगा। एनसीईआरटी एग्जांपल देता है, कहता जी एक सुनिए, थोड़ा सा स्पेशल केस है ये। कभी भी एग्जाम में आ जाए, लार्जेस्ट फ्लावर, दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर जब पूछे तो वो है राफ्लेशिया। क्या है? राफ्लेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर लिविंग ऑन द अर्थ। और अगर पूछे लॉन्गेस्ट फ्लावर, तो सबसे बड़ा फ्लावर जो है वो है एमोर्फोफेलस। क्या है? अब आधे बच्चों कंफ्यूज, सर इसमें फर्क क्या है? भाई एमोर्फोफेलस एक 6 फीट का फ्लावर है, जस्ट इमेजिन, 6 फीट में मैं कम बता रहा हूँ, यहां से लेके इससे भी नीचे जाएगा फ्लावर, इतना बड़ा फ्लावर होता है ये हाइट में।
जी हाँ, सच में होता है, मैं आपसे प्रैंक नहीं कर रहा हूँ। जब लार्जेस्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। क्या बात करते हैं? सरफेस एरिया बड़ा होता है, हाइट में ज्यादा बड़ा नहीं होगा, सरफेस एरिया बड़ा होता है। लेकिन जब बात करते हैं लॉन्गेस्ट की, तो हम इसमें चौड़ाई की बात नहीं करते, लंबाई की बात करते हैं। तो लार्जेस्ट में आएगा रफलेशिया। और कहते हैं कि इन फ्लावर से इतनी गंदी स्मेल आती है, बंदा मर जाए वहीं। हाँ, रिस्क नहीं, रफलेशिया सुनी है, मतलब इनसे आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है, बट वो हमारे लिए होती नहीं है। वो इंसेक्ट लेने कभी कभी फ्लावर के जो फ्रेग्रेंस है वो अच्छे नहीं बुरे भी होते हैं, जो हम नहीं सुन हम मतलब हमें बर्दाश्त ही नहीं आएंगे। तो ये थोड़े से स्पेशल केस है, याद रखना फ्लावर्स को लेके। ओके। तो ये हमारे को कुछ ऐसे पॉइंट जो कि इनके पास पाए जाते हैं, ठीक है, सो दैट इनके पास क्या आ सके, इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके। तो कृपया इस पॉइंट को तुम याद कर लेना। दोबारा देखते हैं। पहला, इनका ब्राइट कलर होगा, ऑर्डर फ्रेग्रेंस दोनों पाई जाएंगी। पॉलन इनका वेट कैसा होगा, स्टिकी। और हाँ, हमने स्टिग्मा की तो बात ही नहीं करी। स्टिग्मा इनका क्या होना चाहिए, स्टिकी या नॉन स्टिकी? तो जनरली स्टिकी, बट अगर नॉन स्टिकी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पोलन ग्रेन भी खुद स्टिकी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप पॉइंट जरा याद रखना। और इनके अंदर जो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन है एज कंपेयर टू एनिमोफिलस फ्लावर, ये कम रिलीज करते हैं पोलन ग्रेन। मैंने आपको कहा था हवा के द्वारा जिनमें पॉलिनेशन होता है उनमें चांसेस होते हैं पॉलन ग्रेन के वेस्ट हो जाने के, हाँ कि ना। लेकिन यहाँ थोड़ी चांस, यहाँ तो बहुत कम चांस है वेस्ट होने के। यार इंसेक्ट एक प्लांट से उड़ के कहाँ जाएगा, जमीन पे बैठेगा, प्लांट पे तो बैठेगा ना। यानी यहाँ पर वेस्ट का चांस कम है, एनिमोफिलस में ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनिमोफिलस और एंटोमोफिलस में कौन ज्यादा पॉलन गेन रिलीज करता है? आंसर इज एनिमोफिलस। ए से एनिमो, ए से एयर, ई से एंटमो, एंटो में एंट वर्ड आ रहा है। एंट क्या मतलब, हालांकि एंट की टर्म अलग आती है, मेरे मैकोफिली बोलते हैं। अगर एंट अगर चींटी के थ्रू होगा पॉलिनेशन, इसके लिए वर्ड लगाते हैं, याद आया, मेरे मैकोफिली बोलते हैं इसको, बट हमें वो ध्यान नहीं देना। एंटम में करो एंट से, माने चींटी से। चींटी क्या है, इंसेक्ट है, माने ये इंसेक्ट से होने वाला पॉलिनेशन। अगर इनकेस भूल जाओ तो। अब मैं आपको लगे यार यहाँ पे कुछ स्पेशल मैकेनिज्म पढ़ाता हूँ, कुछ स्पेशल केसेस शायद सुन के आपको मजा आएगा। हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। एनिमल माने इंसेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो मेरा मेन मोटिव है। हमें दो केस एनसीईआरटी ने जिक्र किया, दोनों पढ़ेंगे। जैसे कि एक तो रिश्ता है, चलो पहले सुनते हैं इसका। एक प्लांट है ऑर्किड, एक प्लांट है ऑर्किड। तो ऑर्किड में क्या है कि इनका फ्लावर देखो, फ्लावर के सारे पैटर्न इनके कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, मुझे बताइए हनी बी का कलर क्या होता है, हनी बी का कलर क्या होता है, डार्क ब्राउन। अगर एक मैच्योर देखोगे ना, तो ये क्या करते हैं ऑर्किड के, भाई इनके पास ना कोई इंसेक्ट आने को राजी नहीं था। हाँ, इन्होंने कहा हम करें कैसे पॉलिनेशन। इन्होंने अपने एक फ्लावर के पेटल को डार्क ब्राउन कलर में कर लिया। और ऐसा कर लिया, सोचो 100 येलो में अगर एक डार्क ब्राउन आ जाए, हर बंदे को लगेगा ये फ्लावर का पार्ट नहीं है, कोई और है, हाँ या ना। ये जो इसका, अच्छा सुनो, कलर तो चेंज किया ही क्या, शेप भी चेंज कर लिया इसने। प्लांट ने इस फ्लावर को ऐसा आकार दिया कि दूर से देखने पे लगता है फीमेल हनी बी है। ये क्या है, अब भाई मेल है अपना सख्त लौंडा, पिघलता है नहीं है। लेकिन जब उड़ रहा था तो उसे देखा कि इसे दूर से लगा एक फीमेल हनी बी फ्लावर पे बैठी हुई है, इसे तो यही लगा। जबकि एक्चुअल में कौन है, वो फीमेल फ्लावर, वो फ्लावर का ही एक पेटल है। जाके बैठा और पता नहीं कौन सी दुनिया में था, ये कॉपुलेशन भी करने लग गया। बायोलॉजी में सेक्स को कॉपुलेशन कहते हैं, इसके और भी नाम है। कॉपुलेशन कह लो, या कॉइटस कह लो, या सेक्सुअल इंटरकोर्स कह लो, या मेटिंग कह लो, ये सब एक ही चीज के नाम है। बट हमें एक ओवररेटेड वर्ड सिखाया, क्या, सेक्स। हमें बाकी वर्ड बता रहे हैं, कॉइटस भी होता है, कॉपुलेशन भी होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होता है, मेटिंग भी होता है। तो यहां पर ये बैठा, इसे लग रहा है फीमेल है, और ये सोच के ये क्या कर रहा है, कॉपुलेशन कर रहा है।
ड्यूरिंग दिस टाइम प्लांट ने क्या किया, अपने पॉलन ग्रेन को किसके ऊपर डस्ट कर दिया, इंसेक्ट पे डस्ट कर दिया, उसको पता भी नहीं लगा। अब जब यहां से वो उड़ा, उड़ के तो वो तो होगा खुश। अब हुआ क्या, किसी दूसरे प्लांट ने भी सेम मैकेनिज्म किया, दूसरे ऑर्किड ने भी क्या किया, एक पेटल कैसा कर लिया, बिल्कुल फीमेल हनी बी जैसा। और जैसे उसका एक पेटल हुआ हनी बी जैसा हुआ, तो इसके पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट थे, पॉलन ग्रेन। इसको लगा फिर से मिल गई फीमेल, फिर से गया कॉपरेशन करने। इतने में क्या हुआ, हमारे यहाँ पे फीमेल पार्ट था, यहां पर इसके पॉलन ग्रेन इसने डिलीवर कर दिए। अब सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है सर, बायोलॉजी में कहते हैं कि जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में ऐसे डील करे जिसमें दोनों का फायदा हो, ऐसे रिलेशन को बायोलॉजी में एक नाम दिया गया और वो नाम दिया गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सर यहाँ पे देखो, प्लांट का फायदा तो हो गया, क्योंकि प्लांट का पॉलन ग्रेन शिफ्ट हुआ, यानी पॉलिनेशन तो प्लांट का हो गया, तो प्लांट का प्रॉफिट समझ में आता है। अरे इंसेक्ट के तो आपने भावनाओं से खेला यार, आपने कैसे इसको प्रॉफिट मान लिया। चलो भावना से खेला, खुश तो हो गया ना वो, तो भाई उसका फायदा हो गया। प्लांट प्लांट कहता है भाई कभी कभी सेल्फिश होना पड़ता है पॉलिनेशन कराने के लिए। तो यहां पर हुआ क्या, इस मैकेनिज्म को बायोलॉजी में एक नाम दिया गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, स्यूडो मीन्स पता है ना आप लोगों को, फॉल्स, जो चीज ना हो लेकिन फिर भी हमें दिख रही है, इसको स्यूडो बोलते हैं, या इसको चीट मैकेनिज्म कहते हैं। तब उस दिन पहली बार कहते हैं ना कि हनी बी ने हनी सिंह से रिक्वेस्ट करी, जरा बेवफाओं के ऊपर गाना बनाया जाए, क्योंकि लोग बड़े खेलते हैं हमारी जज्बातों के साथ। तो इससे पता लगा कि प्लांट अपने आप को कितना चेंज कर लेता है पॉलिनेशन करा, कितना प्लांट सेल्फिश है कि सिर्फ उसका क्या हो जाए, पॉलिनेशन नहीं। हर प्लांट का अलग तरीका होता है, किसी ने अपने कलर को खूबसूरत बना लिया, किसी ने ये मैकेनिज्म डेवलप कर लिया, किसी ने अपने पास इतना नेक्टर बना लिया कि प्लांट और इंसेक्ट खुद आगे खींचा कि चल ठीक है नेक्टर बढ़िया मिल रहा है हमें। हर प्लांट का एक अलग तरीका निकाला उसने, ताकि इंसेक्ट को बुला सके अपने पास। इसने ये तरीका निकाल लिया। ऑर्किड, इसके फ्लावर पीले कलर के होते हैं। चलो एक केस और सुनते हैं, यक्का प्लांट और मौत का। कहते हैं इन दोनों में भी दोनों का प्रॉफिट मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई धोखा नहीं होगा। मोथ एक बटरफ्लाई के जैसा दिखने वाला इंसेक्ट होता है, जिसको अपने एग ले करने के लिए जगह नहीं मिल रही होती, तो यक्का प्लांट के पास आता है। यक्का प्लांट से कहता है कि यार हमें एग ले करने की जगह दे दोगे आप थोड़ी सी, तो कहता कोई दिक्कत नहीं। तो ये मोथ अपने जो एग है वो रिलीज कर देता है यक्का प्लांट के ओवरी के अंदर। तो यक्का प्लांट कहता है भाई देख, मैंने तेरे एग को रखने की जगह तो दे दी, मैं उसको खाने की जगह भी दूंगा, रहने की जगह भी दे रहा हूँ, ठीक है, तेरा तो प्रॉफिट हुआ, मेरा क्या प्रॉफिट हुआ। तो कहता भाई बताओ क्या करना है। तो कहते हैं काम करो, हमारा पॉलन ग्रेन ले लो और दूसरे प्लांट को दे आओ। कहता कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये रहा मान चले मेल पार्ट। अब यहाँ से पॉलन ग्रेन कहाँ गया, मान लीजिए मोथ पे चला गया इसका पॉलन ग्रेन, और जब यही दूसरे फ्लावर के पास जाएगा और क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। यानी प्लांट ने भी डील अच्छी करी, ये कहता तू एक काम कर, मेरा कर पॉलिनेशन और मैं दूंगा तेरे एग को रखने की स्पेस दूंगा, तो दोनों का प्रॉफिट हुआ। तो ये भी आपका क्या हुआ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मान। तो पूछ सकते हैं कोई, आप हमें दो ऐसे बताओ सिम्बायोटिक केस जहां पे दोनों का प्रॉफिट हुआ है, आप दोनों बताना। हालांकि ये टॉपिक चैप्टर नंबर 13 में था लास्ट पेज में, लेकिन क्योंकि ये पॉलिनेशन से कनेक्टेड है, तो उन लोगों ने वहां से हटा के कहाँ डाल दिया, चैप्टर सेकंड में